पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। दोस्तों, अभी जो आपने देखा उसे वॉइस डबिंग कहते हैं, जिसका मतलब होता है किसी वीडियो, फिल्म या शो में ओरिजिनल आवाज को बदलकर उसमें किसी और की आवाज देना। ये आम तौर पर किसी दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए या उसे बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई हॉलीवुड या किसी और भाषा की फिल्म हिंदी में रिलीज होती है तो उसमें किरदारों की अपनी ओरिजिनल भाषा की आवाज को हिंदी में डब किया जाता है ताकि हिंदी दर्शक उसे समझ सकें और उसका आनंद उठा सकें। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। एंड इन दैट केस आज हम जानने वाले हैं इस समय की धाकड़ कमाई करने वाली फिल्म पुष्पा 2 के हिंदी वॉइस डबिंग आर्टिस्ट के बारे में। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर लें ताकि आप हमारे चैनल की सभी वीडियो से एकदम अप टू डेट रहें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हैं फिल्म की हीरोइन श्रीवल्ली, जिसे निभाया है एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने, जिनकी हिंदी आवाज बनी स्मित मल्होत्रा। जिसका नाम ना हो उसे चाहिए खानदान। मेरे पति का नाम लेकर पूरा चित्तौड़ जेरा है। नेक्स्ट है पुष्पा राज के सौतेले भाई मुलेठी मोहन राज, जिन्हें डब किया है अनूप शुक्ला ने। हमारे पिताजी एक दो बार इसके घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। इसके बाद नंबर है मंगलम श्रीनु का, जिन्हें पुष्पा 1 और पुष्पा 2 दोनों ही पार्ट्स में डब किया है उदय सबनीस ने। अब अकल आई, वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अब मंगलम श्रीनु की आवाज का तो पता चल गया, तो चलिए इनकी पत्नी को किसने आवाज दी है ये भी देख लेते हैं। तो मंगलम श्रीनु की पत्नी दाक्षायणी को आवाज दी है सबीना मलिक ने। मेरा भाई मारा गया है और तुम यहाँ चैन से सो रहे हो, मैं तुम्हें भी चैन से नहीं सोने दूंगी। इसके बाद है सीएम सिदप्पा, जिन्हें डब किया है समय राज ठक्कर ने। मैंने जिंदगी के 20 साल इस पार्टी की सेवा की है, जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए फंड्स लाता हूँ। नेक्स्ट है वीर प्रताप रेड्डी, डब बाय नंद किशोर पांडे। सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर है, नहीं हो पाएगा। अगला नंबर है इन्हीं के फैमिली मेंबर बगा रेड्डी का, जिन्हें डब किया है सचिन गोले ने। भावना उस लड़की से बहुत प्यार करता है, इसीलिए चुपचाप खड़ा है। इसके अलावा इन्होंने केजीएफ के दोनों पार्ट्स के लिए रॉकी भाई को भी अपनी आवाज दी है। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. अब आते हैं जक्का रेड्डी पर, जिन्हें पुष्पा के दोनों पार्ट्स में डब किया है सप्तार्षि घोष ने। पुलिस की मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला, काफी जिगरा है तुझमें। इसके बाद है पुष्पा की माँ पार्वती, डब बाय परिणीता चैटर्जी। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? नेक्स्ट अप ये है नथुलाल जी, जिन्हें डब किया गणेश दिवेकार ने। बाकी सब तो चले गए सब, स्टेशन में एक ही ईमानदार पुलिस वाला बचे, इसकी शाबाशी तो बनती। जिसके बाद नंबर आता है पुष्पा के बंधु केशव का। अब इस किरदार को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसे पुष्पा द राइज और पुष्पा द रूल में दो अलग अलग लोगों ने डब किया है। पुष्पा पार्ट 1 में केशव को अपनी आवाज दी थी साहिल वैद ने। नहीं लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाव के लिए आया, आज से भाव अपना मित्र है। वहीं पुष्पा 2 में जिसने इस कैरेक्टर को डब किया है वो और कोई नहीं बल्कि संकेत मात्रे है। चलो रे नाश्ता कर लो, ओ पंटर लोग को चावल खिलाओ ना। ऑल्सो संकेत मात्रे पहले पुष्पा पार्ट 1 में अल्लू अर्जुन को डब करने वाले थे, जहां पुष्पा द राइस के ट्रेलर में इनकी आवाज भी हमें सुनने मिली। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। लेकिन फिर कुछ कारणवश इन्हें रिप्लेस कर दिया गया। वेल, आपका इस पर क्या ख्याल है? क्या संकेत मात्रे को पुष्पा के लिए डब करना चाहिए था या श्रेयस तलपड़े ने यह काम बहुत अच्छे से किया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नाउ हमारी लिस्ट पर अगला नंबर है पुष्पा के फियरलेस कॉप हावर सिंह शेखावत का, प्लेड बाय नॉन अदर देन फहद फॉसिल AKA फाफा। एंड नो डाउट इन्होंने इस किरदार को बड़ी शानदार तरीके से निभाया है और उतनी ही शानदार रही है इनकी हिंदी डबिंग, जिन्हें डब किया है रजश खट्टर ने। सर की कमी थी इज्जत की। मेरी शादी में आना नहीं, सर कृपा करके हमारी शादी में पधारी। जो कई बड़े बड़े किरदारों को अपनी आवाज दे चुके हैं, जिसमें एक नाम मार्वल के आयरन मैन का भी आता है। हम एवेंजर्स हैं, हम चाहे किसी भी चोर उचक्के को पकड़ते रहें, लेकिन वहां जो दूसरी दुनिया में है वो सबसे बड़ा खतरा है। और इन सब के बाद आखिर में जो किरदार है उसमें तो कोई सस्पेंस वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो आप सभी पहले से ही जानते हैं कि पुष्पा की आवाज के पीछे है वेल नोन इंडियन एक्टर श्रेयस तलपड़े। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या?
इंटरनेट। जिन्होंने पुष्पा द राइज और पुष्पा द रूल दोनों ही पार्ट्स में अल्लू अर्जुन की आवाज बनकर जो मैजिक क्रिएट किया है, उससे अब इनके अलावा पुष्पा के किरदार में किसी और की आवाज को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो सभी वॉइस आर्टिस्ट जिन्होंने पुष्पा के किरदारों को हिंदी में डब किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।